हेलो साथियों, आप सभी का नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज फिर से मैथ का फिर वीडियो है जिसमें आप देखेंगे 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने किताब चलता है विद्यालय में, उसी किताब से लिया गया है। और हर टॉपिक जो है ये अपने आप में टॉपिक है। हर प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक है। उस टॉपिक को हम लोग को क्या करना है, एक बार देख लेना है और देखने मात्र से ही हमको याद आ जाएगा। और ऐसा इस प्रकार का जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इससे भारी क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा है, इससे भारी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, तो बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को काटने से बनने वाला कोण संगत कोण के विषय में हम लोग को जानना है। जैसे देखिए ये दो पैरेलल रेखा है, अब एक ये जो तिरछा जो काट रहा है ये तिर्यक रेखा है। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं कि इस बेसिक क्वेश्चन इससे कुछ बेसिक हम निकालेंगे और बेसिक निकालने के बाद जो है ऐसे आप इससे एक नई क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बाहर का जो कोण है बाहतक कोण हम कहेंगे। देखिए बाहतक कोण, ठीक है। देखिए देखिए इस लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के नीचे है, वो सब बाहतक कोण में आ जाता है। तो बाहतक कोण 1 हो जाएगा, बाहतक कोण 2 हो जाएगा, बाहतक कोण 8 हो जाएगा और बाहतक कोण 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतः कोण कौन कौन है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए, तो अंतः कोण जो है आपको कौन सा जो अंदर वाला, दोनों लाइन के जो अंदर होगा वो अंतः कोण होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, इसके बाद 5, इसके बाद आपको 6, ये अंतः कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो आएगा इसमें से एकांतर बाहतक कोण। एकांतर, ठीक है, बाहतक कोण, एकांतर बाहतक कोण। तो एकांतर जब बाहतक कोण की बात करेंगे हम लोग तो देखिए तिरछा वाला लेंगे, 2 और 8 हो जाएगा और 1 और 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 और 8 कोना कोनी वाला, 2 और 8, इसके बाद हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी के बाद एकांतर जो है बाहर अंतः कोण लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण कौन हो जाएगा, जो अंदर वाला है तिरछा में, 3 5 4 6। क्या हो जाएगा 3 5 3 5 3 5 हो गया जोड़ा है, और इसके बाद एक जोड़ा हो जाएगा 4 और 6 का, 4 और 6 का जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है, ये तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाला कोण, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एल और एम पैरेलल रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तब कहता है कि एक्स की माप बताइए। ठीक है, तो यह कोण और यह कोण जब दोनों को मिलाएंगे ना, ठीक है, तो यह कोण किसके बराबर है, इसके बराबर होता है। यह कोण जो है इसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ का कोण कितना 110 है। तो कोई भी रेखा जो है ना अपने साथ 180 डिग्री का कोण लेता है। तो ई कोण कितना हो जाएगा, इस 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 110 डिग्री है, ऑलरेडी 110 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और यह कोण बराबर होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर, बस मेरा जो मकसद है आपको बेसिक क्वेश्चन को ही बताना है। और चूंकि पहले से ऑलरेडी हम लोग जान भी रहे हैं मैथ को या नहीं भी जान रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन से ही या बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन आएगा। वह डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाला है जैसे बीपीएससी की तरफ पूछता है। हालांकि हम उस टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिक में आप देखिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ था, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब भी किसी त्रिभुज के हम तीनों कोण का बात करेंगे, तीनों कोण का बात करेंगे तो यह कोण और यह कोण और यह कोण, इस तीनों कोणों को अगर मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा।
यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ए और बी और सी मिला के आपको 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए त्रिभुज में कोण बी बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, बी 75, ठीक है, और यहाँ पर सी दिया हुआ 35 डिग्री, तब कोण ए की माप पूछ रहा है। तो देखिए तब 75 और 35 कितना हो गया, 110 हो गया, और 110 जब हो गया तो 180 जो में से 110 घटा देंगे तो 70 ना हो जाएगा, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 75 और आपको 35 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11, 110 डिग्री हो गया, और टोटल कितना होता है 180। तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में से 70 घटा लेंगे, सॉरी 110 घटा लेंगे, 110 है, देखिए 110 घटा लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमको 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस पूछा जो कोण ए, इसको 70 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि देख लेना है कि कौन कौन कोण दिया हुआ है। अगर त्रिभुज से कोण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको दो कोण जरूर देगा और तीसरा कोण पूछेगा। तो आपको क्या करना है, दो कोण को जोड़कर 180 डिग्री में से घटा देना है और कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे दिए गए संख्याओं का समूह दिया गया है। अब बताइए कि कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए त्रिभुज की भुजाओं का प्रदर्शित करने के लिए दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें से कोई भी दो अंक ले लेंगे और दोनों का वर्ग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका 3 और 4 का जो वर्ग 9 और 16 है, तो 9 और 16 जोड़ेंगे तो तीसरे भुजा के बराबर होता है 25, यानी कि 25 बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे भुजा के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो जब तीसरे भुजा के बराबर होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ देख लीजिए और अच्छा से समझ लेते हैं। जैसे कि ए बी यहाँ पर सी है, तो अगर मान लेते हैं ए ई भुजा है और बी सी है, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यानी यहाँ का भुजा कितना दिया हुआ है 3, यहाँ कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ का 5। तो इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तो इसके स्क्वायर के बराबर जो अगर आ रहा है तो वह जो है आपकी त्रिभुज का क्या हो जाएगा। नीचे दे संख्याओं का समूह दिया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपका यही वाला आ जाएगा, जबकि इसको करेंगे हम तो ये वाला नहीं आएगा आपका। ये भी करके देखिएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी कीजिएगा तो आपको ये भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 और 9 13, और 13 बराबर 16 तो हो नहीं रहा है, या 16 9 25 कर देंगे या बराबर 4 करेंगे तो भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम करके देखते हैं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस देखिए मैथ से हमको घबराना नहीं है ना डरना है, बस थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे ना, तो हम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट कुछ लेकर आ रहा है, और कॉन्सेप्ट जब लेकर आएगा तो आप जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उतना क्वेश्चन में ही आपको परीक्षा तक कवर हो जाएगा सारा चीज़। मैथ और रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत ही रहिए। इसके बाद मेरा प्रयास है कि जीएस में भी आपको इतिहास क्लास 6 का जो बुक है, अतीत से वर्तमान जो किताब है, उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और सेकेंड वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, और 13 चैप्टर को 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है 7 का, फिर 8 का लेकर आएंगे, और फिर साइंस का भी लेकर आएंगे, जिससे जहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है वहाँ से हम चीज़ों को उठा कर लाते हैं, आपके लिए छांट कर लाते हैं, बिल्कुल क्रीम लेकर आ रहे हैं कि इतना ही पढ़िए और इतना ही में पास कर जाइए, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हमको देखिए एक बॉक्स की लंबाई जो है आपको 2 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देना है कि पहले कह क्या रहा है, पहले लंबाई कह रहा है और फिर चौड़ाई कह रहा है, यानी कि पहले एल और इसके बाद बी लंबाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर, और इसका चौड़ाई कितना है 80 सेंटीमीटर। तो हमको देखिए ध्यान रखना है
कि मीटर में है और सेंटीमीटर में है, तो अनुपात निकालेंगे तो क्या गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, किसी एक यूनिट बदल लेना है, या तो इसको मीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर में, या इसको मीटर में बदल लीजिए, दोनों एक ही चीज में होना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट रहेगा तभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 2 से गुना है, 100 से गुना कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 चौका 8 काटिएगा और 5 चौका 20 काटिएगा, तो क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन को करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। चाहे सरकार कितना भी कठिन परीक्षा ले लेगा, लेकिन हम लोग पास करके दिखाएंगे और हर हाल में पास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और पास तो करना हमारा, लोगों को पास करवाते हैं और हम क्यों नहीं पास करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, ताकि जो भी हम लोग को जो परत धूल पड़ गया है उस धूल को छांट कर हटा देना है, और हटा कर इसके बाद हमको उस परत को क्लियर कर लेना है। इसके बाद देखिए पास कर ही जाना है, ना कैसे करेंगे। दक्षता पास कर सकते हैं, टीटी पास कर सकते हैं, तो इसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 और 24 में क्या अनुपात है, इसका सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो 36 और 24 का सरल अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब हो गया एकदम, क्या कहते हैं, सरल का मतलब हो गया कि सबसे छोटा रूप, समझ गए, सबसे छोटा रूप लेना है। तो 36 लेना है और 24 लेना है। ठीक है, इसका छोटा रूप, तो देखिए 12 तिहाई 36 काट दीजिए, अब 12 दूना 24 काट दीजिए, तो 3:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी, देखिए एकदम 100% आपका, अगर मैथ में भी अगर थोड़ा वीक भी है ना, तो आप वीडियो एक बार देख लीजिए, इधर हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको न आने के सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट मतलब देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 बल्बों की कीमत 78 रुपया है। ये तो हम लोग ऐसे ही मुंह पर बना देंगे। ठीक है, तो 9 बल्बों की कीमत क्या होगा। ठीक है, तो क्या काम करना है, 6 बल्बों की कीमत 78 रुपया है, तो 78 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे, तो एक बल्ब की कीमत हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के क्या करेंगे हम लोग, 9 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 9 से गुना करेंगे, अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9, और 37 दूना 37 दूना, हाँ 35 दूना 70, और 2 दूना 4 ना 74 हो जाएगा। ये 39 दूना 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 तिहाई हो जाएगा, 9 तिया 27 के 7, और हाथ में 2 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 2 11, यानी कि 117 जो है कीमत हो जाएगा, 117 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। देखिए बिल्कुल मैथ तो इतना आसान होता है ना कि पूछिए मत। ठीक है, अब देखिए 3/5 का प्रतिशत रूप लिखिए, ऐसा ही कोई बाटा उटा में आ जाएगा तो उसको प्रतिशत रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, देखिए 3/5, 3/5 है, इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी भिन्न वाला है उसमें 100 से आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, 20 से गुना कर दीजिएगा, काट दीजिए इसको, तो 20 25 100, यानी कि 20 तिहाई 60% होगा। तो आप लोग को एक एग्जाम्पल हम इसलिए लिए के हैं कि 1/4 हो, ठीक है, 2/5 हो, ठीक है, या 3/7 हो, या कोई भी हो। ठीक है, आपको बटा में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 7/2 ले लेते हैं, 5 का हम ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं, 6, मतलब ऐसा कोई भी आपको बटा आटा में आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा ही आपको जो है 100 से गुना कर देंगे और काट देंगे, बस जो आएगा उसको हम लिख देंगे, ये 60% हो गया, जैसे कि इसको हम बनाए। तो इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दशमलव में भी दे दें, जैसे 0.5 है, इसको कहता है प्रतिशत में बदलिए, तो ये भी तो भिन्ने में ना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, और 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 10×5 = 50, यानी क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 9, किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों में से 8 अनुपस्थित है, तो क्या करना है, अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है।
तो विद्यार्थियों की प्रतिशत उपस्थिति भी ज्ञात करना है, अनुपस्थित और उपस्थित दोनों ज्ञात करना। अब देखिए ये 32 है ना, तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए, इस शॉर्टकट तरीका बता रहा है। तो देखिए 8 चौका 32 होता है, 4 से भाग करेंगे तो क्या हो, 4 8 32, तो 8 भाग है। और प्रतिशत क्या है, प्रतिशत तो 100% होता है, तो इसका 100% का मतलब क्या हो गया, 32 है। और 8 दिया हुआ है, तो 8 का प्रतिशत हो जाएगा। इसको 4 भागों बांटेंगे 100 को, यहाँ से भी 4 से भाग कर देंगे, इधर भी 4 से भाग करेंगे, ये मने मने करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो है अनुपस्थित जो विद्यार्थी है यही 25% है। अब 32 में से 8 घटा लेंगे तो 24 आएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, ये 75% हो गया। ऐसा ही ये बन गया, समझे। अगर ऐसे अगर दिक्कत होगा, अगर निकालना चाहिएगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए 8 अनुपस्थित है, तो 8 का पूछ रहा है 32%, ठीक है। तो 8 का 32 निकालेंगे तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, तो 8 चौका 32, आकार दीजिए 25 चौका 100, तो देखिए ये 25% आया कि नहीं, ठीक है। अब बच गया 24, तो 24 कितना है, प्रतिशत है 32, 24 जो है 32 में का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो देखिए 8 3 24 और 8 चौका 32 और 25 चौका 100, तो 25 तिहाई कितना हो गया, 75%। यहाँ तक दिक्कत, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, दिए गए दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। देखिए आना गया, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, एक हम बना देते हैं, बाकी जो है आप बना लीजिएगा। जैसे 0.49 है, ठीक है, तो दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, हटा दिए, और नीचे में क्या कर देंगे, 2 शून्य दे दिए, ठीक है। 1 पर 2 शून्य, फिर यहाँ 100 से गुना कर देंगे तब प्रतिशत में बदल जाएगा, 100 से 100 कट गया तो क्या बचेगा, सीधे 49% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो है इस सबको दोनों को बना लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर इतना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, अब प्रतिशत बराबर होता है 1 बटा आपको 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 75% दिया हुआ, तो इसको क्या लिखिएगा, 75 गुने 1/100, ठीक है। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो 25 तिहाई 75, अब 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4, ये भिन्न में बदला गया। इसी प्रकार से आपको इस सब को बना लीजिएगा। जैसे कि इसको बनाना हो, क्या होगा, 5 तिहाई 15 1 16 और 16/5 गुना कर दीजिएगा 1/100 से, ठीक है। तो 4 चौका 16, ठीक है, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 4 बटा, ठीक है, 4/25 25 125, इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इतना भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 4/125 क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया है ये बी नंबर, ये आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, ठीक है। जैसे 40% है, चलिए ये तो आसान है, बना लीजिएगा। हम सी वाला बता देते हैं। जैसे कि 10.2% है, तो क्या कीजिएगा, 10.2, ठीक है। गुने में क्या जाएगा, 1/100 से भाग करेंगे। दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, ठीक है। दशमलव, देखिए प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, ठीक है, तो आसाने है। देखिए यहाँ पर एक अंक के पहले, देखिए हम आसान से हो जाएगा, रुकिए मिटाते हैं इसको। देखिए 10.2% है, तो एक अंक के बाद दशमलव है, और नीचे 100 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अंक और 2 अंक, क्या होगा, कुल मिलाकर 3 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। तो 0 पॉइंट क्या करेंगे, 102, इतना ही हो जाएगा बस, ठीक है। अब जैसे 12 पूर्णांक, ठीक है, 1/5% है, ठीक है। तो 12 पचे 60 और 1 61 आपको 5 हो गया, ठीक है। और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 61/5 है।
तो अब क्या कीजिएगा, इसको गुना करके भाग कर दीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए और इसमें, और 5 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए। चाहे ऐसे कर लीजिएगा, इसको जो है ना आपको 61 में 500 से भाग कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर ही निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कहता है कि बढ़त या घटत का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो किसी कमीज का जो मूल्य है 280 रुपया से 250 रुपया हो जाता है। ठीक है, 280 रुपया से 250 रुपया हो जाता है, तो कितना कम गया, 30 रुपया कम गया। कम गया तो उसको हम लोग क्या निकालना है, घटत प्रतिशत निकलेगा। तो 30 बटा जितना से घटा है ना, पहले मूल्य यही था ओरिजिनल मूल्य, तो 280 लिखेंगे और गुने क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तब प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 7 चौका 28 करेंगे और 25 चौका 100 करेंगे, तो 25 तिहाई 75 अब बटा में 7 प्रतिशत, इसका क्या हो जाएगा, घटत हो जाएगा। ठीक है, और इसी का बी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि परवीन को जांच परीक्षा में अंक 40 से बढ़कर 70 हो गया। ठीक है, तो ये ए था और ये हम क्या करेंगे बी है, तो कितना हो गया है 40 से बढ़कर 70 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 30 हो गया, 40 से बढ़ा 70 30, और कितना से बढ़ा है 40 से, तो जिससे लगा हुआ रहेगा ना उसको नीचे लिखेंगे, इसमें से लगा हुआ था उसको नीचे लिखे, तो 40 से इसमें से लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो 30 बटा 40 करेंगे और गुने 100 करेंगे, तो 0 से 0 कर जाएगा, 25 चौका 100 कर जाएगा, तो 25 तिहाई 75 और प्रतिशत हो जाएगा इतना का, इसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, बढ़त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू ने एक पुरानी पुस्तक मोटरसाइकिल को गलती कर दिया है, पुरानी मोटरसाइकिल पुस्तक नहीं होगा, मोटरसाइकिल को 12,000 रुपया में खरीदी और उसकी जो है मरम्मत इत्यादि पर 3,000 रुपया खर्च किया। उसने यह मोटरसाइकिल 18,500 में बेच दी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 12,000 खरीदा और 3,000 खर्चा कर दिया। ठीक है, तो इसमें 3,000 क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, इसको 15,000 लागत पड़ गया। ठीक है, और बेचा कितने 18,500 में, यानी 3,500 का ही लाभ कमाता है, और 3,500 के लाभ कमाता है तो इसका हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3,500 लाभ हमको निकालने के लिए क्या होगा, लाभ बराबर, तो बड़ा कॉमन चीज है, 18,500 में से 15,000 घटा लेंगे। ठीक है, 15,000 घटा लेंगे तो ये 3,500 रुपया बच जाएगा। ठीक है, और ये 3,500 का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये निकलता किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास है 15,000 है, 15,000 है क्रय मूल्य। ठीक है, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब 5 दूना 10 अब 5 तिया 15। ठीक है, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, और 70 बटा 3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, 18,500 हमें 15,000 घटा देंगे तो ऑटोमेटिक 3,500 बचेगा, यानी 3,500 बचेगा, यानी कि बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविजन को 9,000 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। ये क्वेश्चन में दम है, समझे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 9,000 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है और उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। तो देखिए तो लाभ क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखिए तो 9,000 गुने क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 115, इसको क्या कर 10% हानि है तो हानि क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लाभ रहेगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए जी, और यहाँ से 100 बार में कट गया, गुना कर दीजिएगा तो 115 पर 00, यानी 11,500 रुपया का क्या हो जाएगा, इसका 15% का लाभ होगा। 1,500 बेचेगा तो 15% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साधारण ब्याज की गणना करें। देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, आप देखेंगे कि बीएससीबी का जो टेस्ट लिंक दिया है, उस टेस्ट लिंक में आप अगर देखेंगे तो
तो उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और जिस लेवल का उस पर प्रश्न दिया हुआ है ना, उसी लेवल का हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये वीडियो मतलब परीक्षा हो नहीं आता तब तक कंटिन्यूअस वीडियो रहेगा मैथ और रीजनिंग का, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहे हैं जो कि हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए डिजिट के साथ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यह अभी सारा जो क्वेश्चन है सभी किताब से लिया जा रहा है, जो हम लोग का गणित का किताब है 6, 7, 8 का, वहीं से उठा के लिया जा रहा है। तो हर हाल में हम लोग को जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी पर हम लोग को फोकस करना है, बस उसको देख लेना है और फालतू चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। जैसे अभी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो जो है, भरमार वीडियो जो है आ रहा है, समझे, तो उसमें आपको सिर्फ भटकाव ही भटकाव है, और आपको भटकने से बचना है, क्योंकि भटकने से बचने से आपको तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि आपकी चांस से नुकसान झेलना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हम भी इसी क्षेत्र में हैं और हमको भी देना ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से तैयारी हो कि आप सभी भाई लोग को धोखा ना मिले और अच्छी से तैयारी हो जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरा भी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि आपको पढ़ना चाहिए ऑथेंटिक चीज़ें। तो मेरा कोशिश है कि सारा वीडियो जो है ना पूरा ऑथेंटिक हो, जो नीचे लेवल का ही पढ़ना है हमको, ऊपर लेवल का नहीं पढ़ना है। और कंप्यूटर जो चैनल वाला हो तो लगातार फेंके जा रहा है, वीडियो दे जा रहा है, कहीं कहीं से दे देता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है हम लोग को, ठीक है। ऐसा चीज़ पर है जो हमारे किताब में है, किताब को तो पहले कवर करना, किताब को कवर कर लेंगे, इसके बाद कुछ दूसरा चीज़, किताब कवर होगा इसके बाद दूसरा चीज़ लाएंगे, हम भी लाएंगे, मेरे चैनल पर भी आएगा, लेकिन वो टफ लेवल का आएगा कब, बाद में, अभी नहीं, ठीक है। देखिए, तो साधारण ब्याज के एसआई बराबर, मान साधारण ब्याज बराबर ब्याज मूलधन, मूलधन गुने, ठीक है, क्या लिखेंगे, दर गुने टाइम लिखेंगे यानी समय, और बटा में क्या लिखते हैं 100, ठीक है। तो जब साधारण ब्याज निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट। तो मूलधन 4000, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4000 लिखेंगे, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ रहा, 6%, टाइम कितना है 3, तो 3, अब बटा में क्या करेंगे 100, जो हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं वही चीज़ है, ठीक है। नहीं तो हम बता देंगे, जैसे दो जो देखिए 76 18, 18 चौका कितना जाएगा 72, कितना जाएगा 7200, यानी 7200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 720 रुपया। तो देखिए 20 से 20 कर देंगे, 76 18, 18 चौका 72, 720 रुपया का ब्याज हो गया, ठीक है। तो ये ब्याज हमको निकालना है, क्योंकि साधारण ब्याज की गणना करना था, तो साधारण ब्याज 720 रुपया, अगर जीरो वाला रहेगा 76 18, 18 चौका 72 डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, क्योंकि नीचे वाला 2 जीरो तो ऑटोमेटिक है कि कट ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनवर ने एजाज से 5000 रुपया उधार, 2 वर्ष पश्चात उसने 6225 रुपया देकर एजाज से अपना हिसाब कर लिया, ब्याज की दर ज्ञात करना। देखिए अभी आपको हमने फार्मूला लिखाया है कि एस आई बराबर पी आर टी या बटा में 100 लिखते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ भी निकालना होगा, तो इससे क्या करिए गुना कर दीजिए, एस आई गुने 100, बटा में क्या लिखेंगे पी आर लिखेंगे अगर टाइम निकालना है, ठीक है, और एस आई गुने 100 लिखेंगे अगर हमको पी निकालना है तब पी लिखेंगे और आर टी इधर भेज देंगे। अगर आर निकालना होगा तो किसको भेजेंगे, टी और पी को भेजेंगे, टी और पी नीचे चल जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अनवर ने एजाज से 5000 रुपया उधार लिया, 2 वर्ष पश्चात उसने इतना रुपया देकर एजाज से अपना हिसाब कर लिया, ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले क्या करेंगे, देखिए एकरा में से एकरा घटाएंगे तब 1225 हो जाएगा, तो 1225 लिखिए, ठीक है, और क्या कीजिएगा गुना में 100 लिखिए, ठीक है, और बटा में 2 लिखिए, और यहाँ मूलधन क्या दिया हुआ 5000, तो यहाँ 5000 लिख दीजिए, और कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य तक खा जाइए, अब 25 दूना 50, ठीक है, और 25 से काटिए इसको, ठीक है, तो 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, ठीक है, अब 25 नामा, ठीक है 225, ठीक है, 25 नामा 225 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि 49 बटा
4 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 चौका 48, 12। ठीक है, अब बच गया आपको 9, एक बच जाएगा, तो 4 दूना 8, लगभग 12.2 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा भाग करके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो 3 पूर्णांक ज्ञात करना। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के एकदम मुरकट्टी हिसाब है, एकदम शॉर्ट तरीका। ठीक है, आप इसको 3 है लिखा हुआ तो 3 से में भाग कर दिएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, ये 7 आ गया। अब 3 लगातार पूर्णांकों का योग 3 पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए तो 7 है ना, तो इस 7 के पहले को लिख लीजिए 6, आ एगो बाद वाला लिख लीजिए 6 7 8। अब देखिएगा 7 6 14, 7 6 13 और 13 8 21, जोड़ने पर 21 हो रहा है, तो ये आंसर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रम में आने वाली विषम संख्या, ये क्या है, विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 से क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। 3 पूछ रहा है ना, तो 3 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39। तो अब ये में देखिए 3 क्रम आने वाली विषम संख्या, तो इससे पहले का विषम संख्या लिख दीजिए और इसके बाद वाला विषम संख्या लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 और इधर 15। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन होता है वो भी ध्यान में देख लीजिए, ध्यान में अगर नहीं है तो 1 3 5 7, जो 2 से पूरा तरह नहीं कटता है उसको विषम संख्या बोलते हैं, जो 2 से पूरा तरह कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे सम संख्या आ जाएगा आपको 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई परेशानी? चलिए उम्मीद है कि आप सारा चीज को समझ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए -3/4 का योज प्रतिलोम ज्ञात करिए। देखिए -3/4 का योज प्रतिलोम। ठीक है, तो योज प्रतिलोम देखिए दम बहुत आसान है, तो माइनस लगा हुआ है तो वही रखना है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए कि 5/4 दिया हुआ है प्लस में, तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए योज प्रतिलोम इसका उल्टा लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, इसका उल्टा। प्लस पूछेगा तो माइनस, ध्यान रखिएगा, प्लस पूछेगा तो माइनस, और माइनस पूछेगा तो प्लस करना है, और संख्या वही लिखना है, अलग नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके स्क्रीन पर है। 5/8 में से -7/8 घटाना है, तो 5/8 घटाओ अब -7/8 ऐसे कीजिएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5/8 अब प्लस 7/8। ठीक है, अब इसको भेन का जोड़ कर दीजिए, और दोनों हर सेम है, तो क्या जाएगा 7 5 12, यानी कि 12/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए निम्नलिखित में से अशांत और शांत निरूपण वाली संख्या ज्ञात करिए। तो किसी देखिए ऊपर में क्या होता है अंश, और नीचे में क्या होता है आपको हर होता है। तो हर वाली जो संख्या हर है, तो हर में 2 या 5 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हर में 2 या 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी अंक आ रहा है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, या कोई दूसरा अंक भी केवल अकेले रहता है तब पर भी अशांत होगा। यही ट्रिक है। जैसे आप देखिए 1/6 है, तो 1/6 है, तो 6 को क्या कर सकते 2 गुने 3, 2 के अलावा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अशांत। अब 24/9 है देखिए 24/9 है, तो काट कर देख लेते हैं, 3 तिहाई 9 और 8 3 24। देखिए 8/3 है, यहाँ 2 और 5 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब 31/11 है, तो 31/11 देखिए ये तो ऑलरेडी अशांत होगा, क्योंकि इसमें 2 या 5 नहीं है। अब देखिए 31/4 है, तो 4 है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4, यानी 2 ही ना है, 2 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा शांत। और शांत का मतलब यही हो गया कि भाग दीजिएगा तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। अब जैसे यहाँ देखिए 5/8 है,
अगर 5/8 है तो यहाँ भी 2 ही है, 5/8 है तो क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं। इसके बाद और कोई फैक्टर इसका नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 5 का, जैसे मान लेते हैं कि 5/10 होगा। ठीक है, आपको 243/100 होगा। तो क्या है, इसमें 2 भी है और 5 भी है, 2 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो शांत और अशांत इससे संबंधित आपको एक प्रश्न श्योर रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा 2 या 5 रहेगा हर में तो शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी रह भी है और दूसरा कोई आ भी गया तो भी अशांत, और 2-5 नहीं है और तो कोई दूसरा अंक है तो भी अशांत। तो यही चीज याद रखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन 25, देखिए 0.4 को परमेय संख्या रूप में लिखना है, ऊपर वार दिया हुआ है। तो देखिए 4 लिखेंगे, एक अंक पर वार है तो यहाँ 1 9 लिख देंगे, तो 4/9 बन गया। ठीक है, ऐसे किताब में देखिएगा 8 क्लास की किताब में थी, लंबा चौड़ा बनाएल है, समझ गए, तो वैसे आपको गलती हो जाएगा, समय लगेगा। देखिए अब यहाँ 3 वो अंक पर है, आपको बार दिया हुआ 345, 3 गो अंक पर क्या करेंगे, 3 गो 9 दे देंगे, बन गया। इसको कटेगा तक काट देंगे, जैसे ये कट रहा है 345 है ना, तो 115 बार में कट जाएगा। आई 333 कटेगा, फिर कटेगा ये, फिर कटेगा ये 3 से, 3 से कटेंगे, 3 तिया 9, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, और नहीं कटेगा तो अगर मान ले 3 से काटते 3 तिया 9 हो जाएगा, आई 25 हो जाएगा, तो 25 नहीं कटेगा, और 333 तो 3 से कट ही जाएगा। तो आपको लिख सकते हैं इतना, 27 दिया, 25 दिया, 23 25 115 होता है, देख लीजिए। ठीक है, कटेगा तो काट दिया, तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए 43 25, अब देखिए कई गो अंक पर वार नहीं दिया हुआ, 2 अंक पर नहीं वार दिया हुआ, तो 2 अंक क्या करेंगे, घटा लेंगे, 43 घटा लेंगे। ठीक है, और 2 अंक पर वार है तो 2 9, और कई अंक पर वार नहीं है, 2 अंक पर वार नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 0 दे देंगे। ठीक है, इसका घटा लेंगे, देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बच गया 2। ठीक है, ये बच गया 4, तो 42 82 है बटा में 99 100। अभी कटेगा तो काटिए, छोट करके छोटा कर दीजिए, और नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है आपका 25 क्वेश्चन का यह सेट था। 25 क्वेश्चन आपको 25 टाइप का प्रश्न देखे होंगे, और यह अपने आप में एक अद्भुत क्वेश्चन है। अद्भुत इसलिए है कि यह किताब का ही क्वेश्चन है और किताब का टाइप का क्वेश्चन है, और बनाने का अप्रोच जो है थोड़ा संक्षिप्त है, कंपटीशन के हिसाब से है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अपने आप में एक अद्भुत है। और ये 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन देते हैं केवल उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भैया, आप हर हाल में पास कर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जितना भी आप दोस्त महिम हैं सभी नियोजित शिक्षक भाइयों को आप इस वीडियो को भेज दीजिए, ताकि वह इससे लाभ ले सके, और उनको बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देंगे ना, उसमें ऑल कर देंगे तो सारा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इसके बाद जो है कि आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, ओनली जो बात हो रही है सिर्फ परीक्षा के लेकर फॉर्म लोग लगभग लोग भर रहे हैं, और सरकार ये भी चाह रही है कि भरना ही होगा, हम लोग को परीक्षा देना ही होगा, तो तैयारी भी करना ही होगा, तो हम लोग तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड का भी ऑप्शन दे ही दिया है, यानी 14 तारीख है, और डाउनलोड हो रहा है कि आपको एडमिट कार्ड जो पहले फॉर्म फिलअप किए थे, और जो भाई लोग नहीं भरे हैं अंततः उनको भरना ही पड़ेगा। और कोशिश कीजिए जैसा सरकार का वार्ता है 15 तारीख को वार्ता होता है, इसके बाद भरिएगा, नहीं तो अभी से भर भी सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और छोटा भाई को प्यार दीजिए, और क्या कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो